आप सभी को नमस्कार है। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से सॉल्व करना सीखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह उन्हें आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आप देखिए, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में 50वां पद निकालना है, यानी क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर हमें a बराबर दिया है 3। a का मतलब होता है पहला पद यहाँ पर क्या है 3 है। n का मतलब क्या है 50वां पद। क्या हमें 50वां पद निकालना है। d क्या है यहाँ पर, d को यहाँ पर सर्वांतर या अंतर बोलते हैं। क्या समांतर श्रेणी है, दूसरे पद से तीसरा पद घटाइए, तीसरे पद से चौथा पद घटाइए, आपका सर्वांतर या अंतर निकल के आएगा। तो 8 - 3 बराबर 5। तो हमारा d का मान कितना 5। समांतर श्रेणी वही श्रेणी होगी जिसका अंतर समान होगा हर एक पद में। अगर आप देखेंगे चौथे पद को तीसरे से घटाएंगे तो अंतर सब एक जैसा आएगा, दूसरे को तीसरे से घटाएंगे, दूसरे को पहले से घटाएंगे, अंतर समान होगा। जब अंतर समान होता है वही श्रेणी जो है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे। क्या रखेंगे, a का मान कितना है, देखिए 3 है और हमें निकालना क्या है 50वां पद, प्लस n का मान कितना है, देखिए 50 है, -1 और इंटू डी का मान कितना है 5 है। ठीक है, 3 + 49 इंटू 5 हो गया। कितना हो जाएगा 3 + 5 45 और 5 45 और 5 चौक 20 तो 4 24। कितना हो जाएगा 248। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन में 248 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सर्वांतर 4 है। यानी इन्होंने हमें दिया है a बराबर दे दिया इन्होंने 5, d बराबर दे दिया इन्होंने 4 और n दे दिया इन्होंने 9। क्या हमें 9वां पद निकालना है। क्या लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। निकालना कौन सा में 9वां पद। क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या इसका मान कितना 9 - 1 इंटू डी का मान कितना है 4। ये कितना हो जाएगा 5 + 9 में से गया 8 इंटू 4 हो गया। ठीक है, बराबर 5 + 8 चौक 32 बराबर 37। तो हमारा आंसर कितना आया 37। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन 37 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखिए। इसमें कहा है कि समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2, 7√2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इन्होंने हमें क्या दिया, तो a बराबर तो दिया है इनने √2, n बराबर कितना दिया है 10 और d का मान कितना है 3√2 माइनस √2 तो बराबर 2√2। ठीक, क्या लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 10 बराबर a का मान क्या है √2 प्लस 10 का 10 - 1 हो गया इंटू डी का मान कितना है 2√2 हो गया बराबर √2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18√2। तो ये कितना मान हो गया 19√2। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 19√2, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी इन्होंने कहा 0 से लेके
52 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? देखिए आपकी 1 आएगी, 2 आएगी और इस तरह आपकी 51 संख्या आएंगी। हमें केवल विषम संख्या लेना है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें योग निकालना है। n बराबर आपका क्या? आपका n बराबर कितना हो जाएगा? आपका n बराबर, अब देखिए केवल विषम संख्या है, इस 0 से 52 के बीच में सम और विषम दोनों ही होंगी, यानी आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो इसका मतलब क्या है? 26 संख्या जो होंगी वो विषम होंगी। ठीक है ना, आपका ये हो गया a बराबर 1 हो गया, n बराबर 26 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है आपका, और लास्ट यानी जो आगे लास्ट पद है, लास्ट पद कितना है? मान लो हम लास्ट पद कितना है? 51 है। ठीक, लास्ट पद कितना है आपका? 51 है। ठीक, अब देखिए हम इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे और कैसे योग निकालेंगे? देखिए हम इसमें निकालेंगे योग बराबर क्या निकालेंगे? n/2। ठीक, और यहाँ करेंगे a + l। ठीक है, क्या मान है? l। ठीक, n/2 × a + l, यानी n का मतलब पद की संख्या हो गई, a का मतलब पहला पद और l का मतलब लास्ट पद। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा आपका? n का मान कितना है? 26/2 और a का पद और l का मतलब 51 हो गया। ठीक, अब ये 2 से काट देंगे, ये 13 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा? 13 × 52 हो गया तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 2 67। हमारा आंसर कितना आया? 676 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 676 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। n/2 है, a पहला पद और l लास्ट पद है और n का मान जो है वो आपका पदों की संख्या होती है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि -3, -8, -13, -18 अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग क्या है? इसमें हमें योग निकालना है। योग निकालेंगे तो देखिए a बराबर कितना दिया है? -3। n बराबर इन्होंने क्या दिया है हमें? 10। और d देखिए हमने बताया ना, दूसरे पद से पहला घटा के देखें, -8 माइनस और -3 तो कितना हो जाएगा आपका? -8 + 3 बराबर -5 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? हम योग निकालेंगे। जब योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Sn बराबर n/2, ये हो जाएगा 2a + n-1 × d। इससे हम इस फॉर्मूले से हम लोग इस कॉन्सेप्ट से योग निकालेंगे। n का मान कितना है आपका? 10/2 हो गया। ठीक, 2 × -3 हो गया प्लस n का मान कितना है आपका? 10 - 1 हो गया और d का मान -5 हो गया। ठीक, 2 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 × ये कितना हो जाएगा? -6, 10 में से 1 गया 9, 9 पना 5 मान लें -45 कितना हो जाएगा? 5 × -51 हो गया। कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5m 25 और वो भी माइनस का, तो माइनस का 255 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन है -255 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होती हैं। ठीक है, यानी ना सबसे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की होगी 999। अब हमें वो संख्या देखनी है जो 9 से विभाजित हो। अगर हम 100 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 10, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 8। इसका मतलब क्या, हम इसमें 8 जोड़ लेंगे, 108। ठीक है, ये 9 से आपकी विभाजित हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए पहला पद यानी a बराबर कितना हो गया? 108। ठीक है, n का मान जो है वो हमें निकालना है, और लास्ट पद यानी अगर हम लास्ट पद की बात करें कितना है? 999 है, हमें निकालना n। हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, n/2 2a + n-1 × d।
हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या? n बराबर लास्ट पद कितना आपका 999, तो 999 माइनस लगाएंगे, पहला पद कितना है 108 है, 108 बटे कितना कर देंगे 9, ठीक, और प्लस का 1 कर देंगे। आया समझ में? देखिए क्या किया हमने, देखिए लास्ट का पद लिया 999 माइनस किया, पहला पद लिया 108 बटे 9 किया प्लस 1 किया, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 से, यानी 9 में से 8 घटा 1 बचा, 9 बचा और 8 बचा बटे 9 प्लस 1 आया, ठीक। इससे इसे काटोगे तो कितना 9 में 81 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 100 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। हमें संख्याएं निकालनी, यानी n का मान निकालना है। देखिए 1000 हो गया और हमें 3000 के बीच की, ठीक है ना, कौन सी होंगी। अब देखिए अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 30, 7 चौक 28 20, एक और हो तो 7 3 21 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें एक जोड़ लेंगे, एक। अब ये देखिए 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई, ऐसे हम यहाँ पर लाएंगे। 3000 में अगर हम भाग देंगे 7 का तो 7 चौक 28 बचा 20, 7 3 21 होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा कि एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28 20, 7 दूनी 14 6 60 हो गई। अगर 7 8 56, यानी 4 ज़्यादा आ रहा है। अगर इसमें 4 माइनस कर दें तो ये पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहला पद यानी ए का मान कितना है 1001 है, एन का मान जो है वो हमें निकालना है, और लास्ट पद यानी एल का मान कितना है 2996। अब हम इसमें क्या करेंगे, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल। क्या करेंगे हम, लास्ट पद मानी लास्ट पद कितना है 2996, पहला पद कितना है 1001 बटे कितने से 7 से पूर्णतः विभाजित, यानी क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 6 में से 1 गया तो 5, 9 और 9 वैसा ही आएगा, 2 में से 1 गया 1 बटे 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा। 7 से इसे आप काटेंगे तो 7 दूनी 14 बचे कितने 7 8 56, 7 8 56 और 3 7 बना 35 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा 286 जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 286 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब आप इसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले को आप लगाएंगे, इससे भी कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में इससे नहीं करना है। आपको किससे करना है, आपको इस ट्रिक से करना है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।